कौन सा है? अध्याय 3 है ना। कौन सा पढ़ रहे हैं? अध्याय 3। इसके जितने भी MCQS क्या है ना, और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन अभी तक इसमें सब पढ़ेंगे अपन, पीछे जितने भी पूछे गए। ठीक है, देखो क्या है पहला, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? क्या है क्वेश्चन आपका भैया? वासुदेव है ना, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ठीक है, ऑप्शन में आ जाए आपके भैया, पहला ऑप्शन आया आपके है ना यदुवंश, कौन सा आ जाए? यदुवंश। ठीक है, दूसरा आ जाए आपके है ना, इसी में दूसरा आ जाए आपके मौर्य है ना, मौर्य वंश, कौन सा आ जाए? मौर्य वंश है ना। तीसरा आ जाए आपके सातवाहन वंश, सातवाहन वंश है ना, और चौथा आ जाए आपके नंद वंश। ठीक है, तो बताइए वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? किस वंश के थे? यदु वंश के है ना। अब यदु वंश यदि उसमें नहीं आए तो फिर आपको क्या लिखना है? वृष्णि वंश। कौन सा वंश है ना? क्या तो आएगा भैया यदुवंश है ना, सही आंसर कौन सा आएगा? यदुवंश। यदि ऑप्शन में नहीं आए तो आपको क्या लगाना है? वृष्णि वंश। कौन सा लगाना भैया? वृष्णि वंश है ना। ठीक है, अब देखो वासुदेव कृष्ण की कितनी? 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी भैया? 2 पत्नियां। कितनी? 2। कौन कौन सी पत्नियां थी? कौन कौन सी 2 पत्नियां थी? देवकी, देवकी और रोहिणी। कौन थी? रोहिणी। ठीक है, कौन थे? देवकी और रोहिणी। ठीक है, कारागार में कौन कौन बंद थे? देवकी और वासुनंद है ना। कौन कौन से थे? वासुदेव थे, वासुदेव थे ना, वासुदेव कृष्ण पूरा नाम था उनका है ना। वासुदेव और देवकी दोनों कहाँ पर बंद थे भैया? कारागार में। कहाँ बंद थे? कारागार में ना। देवकी, वासुदेव और देवकी दोनों कहाँ बंद थे? कारागार में। ठीक है, कृष्ण को कहाँ छोड़कर आए थे वो? नंदगांव। कहाँ छोड़कर आए थे? नंदगांव। किसके पास? नंद राय के पास है ना। किसके पास? नंद राय। किसके पास भैया? नंद राय के पास छोड़कर आए थे है ना। नंद राय की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा है ना। यशोदा ने किसका पालन पोषण किया था? कृष्ण का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति किया था, अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, चलो हो गया क्लियर? ये मिटा दूं? मिटा दूं? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? चलो इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया आपका कि 5 पांडवों में बड़ा कौन था? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है भैया? 5 पांडवों में बड़ा कौन था? क्या था? बड़ा कौन था? तो पहले तो 5 पांडवों में से 4 ऑप्शन देने अपने को है ना। कौन कौन से भैया? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर है ना। दूसरा आ जाएगा आपका अर्जुन, तीसरा आ जाएगा आपका भीम है ना, चौथा आ जाएगा आपका सहदेव। क्या आ जाएगा भैया? सहदेव। चारों के नाम 4 ही ऑप्शन आते हैं तो हमने 4 नाम लिख दिए। ठीक है, कुल कितने पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। कितने भाई थे? 5 पांडव है ना। तो भैया सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। कौन था? युधिष्ठिर है ना। और यहीं से पूछ लिया जाए कि 5 पांडवों में सबसे छोटा कौन? तो सहदेव। कौन था भैया? सहदेव। याद रहेगा क्लियरली? ठीक है, पांडवों की संख्या कितनी थी भैया? तो 5। कितने पांडव थे? 5। कितने पांडव थे? 5 है ना। पांडवों की तरफ से देखो है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर को यमदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो युधिष्ठिर ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो यमदेव। किस नाम से भैया? यमदेव के नाम से किसको जाना जाता है? युधिष्ठिर को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इनकी एक और इसी में समझ लेते हैं। इनकी माता का क्या नाम था? कुंती। 5 पांडवों की माता का क्या नाम था भैया? कुंती। क्या नाम था? कुंती है ना। इनके
पत्नी, पांचों पांडवों की पत्नी कौन थी? कौन थी? पत्नी का क्या नाम था? द्रौपदी। क्या नाम था? द्रौपदी, है ना। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है ना, वो नहीं, ये द्रौपदी थी। कौन थी? द्रौपदी, है ना। तो द्रौपदी इन पांचों भाइयों से शादी किया था और पांचों के बीच में एक ही पत्नी थी। इसको क्या कहते हैं? कौन कौन सी बहुप्रथा कहते हैं या पत्नी प्रथा कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? बहुप्रथा, है ना। बहुपत्नी प्रथा ना, बहुपति प्रथा है, ठीक है। एक की पत्नी के, एक ही औरत के कितने पति? 5 पति थे, है ना। एक से उससे ज्यादा भी हो सकते थे, है ना, पर हमें तो देखने को मिला है महाभारत में कितने? 5 थे भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है संस्करण किसका दूसरा नाम है? संस्करण, ठीक है। मिटा दो इसको, पहले लिखने तो दो मुझे, पहले से बता रहे हो तुम लोग यार, मतलब बता क्या दिए मैंने? संस्करण किसका दूसरा नाम था? तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? संस्करण, है ना। संस्करण था कि क्या था ऑप्शन में? ठीक है भैया, संकर्षण, क्या नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ठीक है, ऑप्शन में आ जाए आपके, पहला ऑप्शन क्या आएगा भैया? ऑप्शन में आ जाए आपके कृष्ण, बलराम, भीम, अर्जुन। क्या आ जाए? कृष्ण, बलराम, भीम या अर्जुन। क्या ये क्या चल रहा है? फिर कौन थे? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? कृष्ण का, बलराम का, भीम का या अर्जुन का? किसका? बलराम का, है ना। तो बलराम लिख देना आंसर में। कौन सा सही हो जाएगा अपना? बलराम सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा अवतारवाद का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? क्या है? सबसे पहले अवतारवाद का, है ना, सबसे पहले चौथा क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले अवतारवाद का निरूपण क्या किया गया था? निरूपण कहाँ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ किया गया था बताइए मुझे। मनुस्मृति में, मनुस्मृति, भगवत गीता, रामायण या महाभारत? महाभारत, बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें से? कौन सा आएगा? भगवत गीता में, है ना। किसमें किया गया था सबसे पहले अवतारवाद का निरूपण? कहाँ किया गया था? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? कौन सा? भगवत गीता हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी भैया? है ना, किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, है ना। महाभारत से सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन। महाभारत, है ना। सबसे पहले महाभारत क्या लिखेंगे हम? चौथा, 5वां क्वेश्चन आ रहा है ना, 5वां। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? देखो, इससे जुड़े हुए जितने भी हैं सब इसी में समझ लेते हैं अपन, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, इसको करो, है ना। ये डोर बंद करो। देखो क्या है, महाभारत, सबसे पहले महाभारत की रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में भैया? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा। भाषा कौन सी थी इसकी? संस्कृत भाषा, ठीक है। महाभारत जो था वो 2 परिवारों के बीच का युद्ध था। कितने? कौरवों और पांडवों, है ना। कितने परिवारों के बीच लड़ा गया था? 2 परिवार। कौन से भैया? कौरव और पांडव। कौन थे? कौरव और पांडव, है ना। दोनों परिवारों के बीच का युद्ध था, ठीक है। यह लगभग कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक, ठीक है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी? तो 1 लाख से अधिक है। कितनी है? 1 लाख से अधिक संख्या किसकी है? श्लोकों की संख्या है। इसमें कुल पृष्ठ कितने हैं? पृष्ठ मतलब पेज। पेजों की संख्या कितनी है इसमें? 13 लाख है। कितनी है? 13 लाख। इसकी रचना किसने की महाभारत की? महर्षि, किसने की? महर्षि वेद व्यास ने। किसने की?
महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास, है ना। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? आ गए क्लियरली? क्या है भैया, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, है ना। किन किन के बीच लड़ा गया था ये? कौरवों और पांडवों के बीच, है ना। कितने दिनों तक चला था? है ना। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी कितनी है? 1 लाख से अधिक, है ना। कुल पृष्ठ की संख्या कितनी? इसकी रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है, इसको मिटा दें, है ना। अगला है महाभारत की रचना किस भाषा में? हो गया है। तो छठा क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी भैया? क्या है? पुराणों की संख्या कितनी? पुराण मतलब समझते हो कौन कौन से पुराण? 18 पुराण। कौन कौन से? भगवत पुराण, महापुराण और विष्णु पुराण, शिव पुराण, सब आदि पुराण, अनादि, है ना। क्या क्वेश्चन कौन सा है? छठा। क्या है भैया, पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की संख्या कितनी? संख्या कितनी है? बेटा बीच में बात मत करो, आपको बात करने तो बाहर जा सकते हो, है ना। मैंने समझाने के बाद भी आप बात कर रहे हो, नहीं करना है ना। तो इसके बारे में तुम डिस्कस मत करो, यहाँ बताओ ना। अभी तुम डिस्कस करोगे समझोगे नहीं, है ना। तो भैया कितनी ऑप्शन में आएगा आपका? 18, 16, 17 या 21? बताइए कितने आएंगे? 18। कितने आएंगे? 18 सही है ना। कौन कौन से तो नाम पूछे आपको, या 5 नाम पूछ ले तो कौन कौन से बताओगे? शिव पुराण, विष्णु पुराण, है ना, और हाँ सब लिख देना, सब याद है ना आपको क्लियरली, और आपके नोट्स में पूरा मिल जाएगा सभी के नाम। ठीक है, हाँ अगला देखो। हाँ अगला क्वेश्चन है अपना, श्रीमद् भगवत गीता पर किसने अपने विचार व्यक्त किए थे? ठीक है, ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन देख लो उसके बाद बताना। श्रीमद्, इसको भी मिटाई देते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां क्वेश्चन। कौन सा भैया? 7वां, है ना। श्रीमद् भागवत गीता में, गीता पर, है ना, किसने अपने विचार व्यक्त किए? विचार व्यक्त किए। ठीक है, आपके ऑप्शन में आ गया भैया पहला महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। दूसरा है अपने स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद, है ना, विवेकानंद। ठीक है, तीसरा आ जाएगा आपका, है ना, तीसरा ऑप्शन में आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी, है ना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चौथा ऑप्शन आएगा आपका उपयुक्त सभी, है ना, या उपरोक्त सभी भी आ सकता है। ठीक है, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। तो क्या आएगा भैया, देखो महात्मा गांधी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे श्रीमद् भगवत गीता पर, स्वामी विवेकानंद जी ने भी किए थे, है ना, और बाल गंगाधर तिलक ने भी किए थे। तो हम सबको अलग अलग लगाएंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन क्या आया है? उपरोक्त सभी, तो क्या लगा देंगे? उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भैया, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? किसके? तो आप देखो, मनुस्मृति के रचयिता, जैसे आज संविधान से देश चलता है, उस समय काय से चलता था? मनुस्मृति से चलता था। काय से, है ना, काय से चलता था। ये 8वां क्वेश्चन है आपका, मनु स्मृति के रचयिता कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका, आंसर में आ गया आप, है ना, क्वेश्चन में आ गया आपका, क्वेश्चन में आ गया महर्षि वेदव्यास, है ना, तुलसीदास, तुलसीदास पहला, दूसरा, है ना, और तीसरा आपका आ जाएगा मनु, है ना, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा आपके ज्ञान वत्सल्य। क्या आ जाएगा भैया? चौथा ज्ञान वत्सल्य ना, वत्सल्य। तो बताइए किसने लिखा, किसने लिखी थी मनुस्मृति? मनुस्मृति किसने लिखी थी?
मनुस्मृति के रचयिता कौन है? कौन है? महर्षि वेदव्यास है, तुलसीदास जी है, या मनु भंडारी है? कौन है? मनु भंडारी है, या फिर ज्ञान वत्सल्य जी है? तो मनु भंडारी सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मनु भंडारी लगा देना। आपको क्या लगाना है? मनु भंडारी है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। देखो एक चीज और है इसमें, आप समझोगे तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली खत्म कर दूंगा इसको, है ना। आप बोल भी नहीं रहे हो, शांत बैठे हो, समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय थे। कितने? 12 अध्याय। कितने? 12 अध्याय। याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है ना, इसी में समझ लेना था। बताइए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के, है ना, जिसमें से 4 विवाहों को उत्तम माना गया है ना। और सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम किसे माना गया भैया? किस विवाह को माना गया? अरे अंतर विवाह को कहाँ माना गया यार, है ना। देखो महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा गया था? महाभारत और पुराण में, किसमें? पुराण में मथुरा के जो शासक थे, कहाँ के भैया? मथुरा के शासक। शासक मतलब समझते हो? शासन करने वाले ना। शासक को क्या कहा गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है भैया पुरु, तुर्वस, है ना। क्या है? पुरु, तुर्वस, है ना, तुर्वस, या फिर यदु, या सभी। क्या कहा गया है? महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक को क्या कहा गया है? यदु, है ना। यदु वंश से आप याद रखना, यदु कहा गया। क्या कहा गया? यदु, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11वां। प्राचीन भारत के विशाल महाकाव्य का नाम लिखिए। प्राचीन भारत, प्राचीन से क्या मतलब होता है? पुराना, है ना। क्या होता है? तो क्या है क्वेश्चन आपका? प्राचीन भारत के विशाल महाकाव्य, प्राचीन भारत के विशाल महाकाव्य का नाम लिखिए। तो क्या नाम था भैया? ऑप्शन में आपके पास आएगा, 1 मिनट। ऋग्वेद, पुराण, महाभारत या मनुस्मृति? ऋग्वेद, पुराण, महाभारत। बताइए क्या आएगा? ऋग्वेद, पुराण, महाभारत या मनुस्मृति? है मनुस्मृति। क्या आएगा? मनुस्मृति ना। रामायण की रचना किसने करी? किसने करी? महर्षि वेदव्यास जी ने ना। ये वाला क्वेश्चन चलो अभी पढ़ा दिया आप लोगों ने। रामायण किस रचना किसने करी थी भैया? किसने करी थी रामायण की रचना? कौटिल्य, वाल्मीकि, वेदव्यास या यज्ञवात्सल्य? बताइए किसने करी थी? वाल्मीकि ने करी थी। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन थे भैया? वाल्मीकि, है ना। और महाभारत के जो थे वो कौन थे? महाभारत के कौन? तो वेदव्यास। कौन थे? वेदव्यास जी। ठीक है, दोनों में अलग अलग है। रामायण कौन? महर्षि वाल्मीकि। बाद में तुलसीदास जी ने भी उसका उसमें ये किया था ना, अलग बना था उसको, अलग भाषा में उसका ये किया था ना, संस्करण। ठीक है, वाल्मीकि जी किसने? रामायण के। और महाभारत के कौन? तो महर्षि वेदव्यास जी। दोनों याद रखना, पूछते हैं कई बार, है ना। अगला देखो, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? बताइए दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? दुर्योधन की माँ का नाम, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? दुर्योधन की माँ का नाम, ठीक है, या माता का नाम क्या था? माता का नाम आपके ऑप्शन में आएगा भैया, गांधारी, कुंती या माद्री या सत्यवती। गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती। तो कौन सा आएगा आपका? गांधारी। कौन थी? गांधारी। कुंती किसकी माता का नाम था? पांडवों की माता का नाम था। ठीक है, हाँ।
अगला क्वेश्चन है आपका भैया, देखो गांधारी किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की। किसकी थी? धृतराष्ट्र की। किसकी पत्नी थी? है ना। आप ये पूछ ले कि धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम बताइए तो क्या लिखोगे? गांधारी, है ना। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम? गांधारी, है ना। दुर्योधन की माता का क्या नाम? गांधारी, है ना। और गांधारी के पति का नाम क्या? तो धृतराष्ट्र। याद रख लेना ना, घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखो 14वां आएगा आपका, दुर्योधन की ओर से कौरव और पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? कृष्ण थे, भीष्म थे, शांतनु थे या पांडु थे? बताइए कौन थे? कृष्ण तो इनकी तरफ से थे भैया, पांडवों की तरफ से। कौरवों की तरफ से कौन थे? कौन थे? पांडु थे। कौन थे? पांडु, है ना। भीम की पत्नी का नाम था, क्या था बताइए? है ना, कौन थी? द्रौपदी। वैसे पांचों की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी, है ना। तो हो अलग अलग पूछे तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सबकी वो एक ही थी। तो उसमें भीम का पूछ लिया था, भीम की पत्नी भी वही थी, है ना। नाम भी वही था, सब कुछ वही था, वो शरीर एक ही, तो नाम क्या अलग है? नाम रखने से भी होगा क्या? पत्नी तो एक ही थी, है ना। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है, रामचरित्र सॉरी ना, संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा गया है? रामायण को, महाभारत को, इलियड को या रामचरितमानस को? संस्कृत भाषा का आदि महाकाव्य किसको कहा गया भैया? महाभारत को। देखो अगला क्वेश्चन है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? पढ़ा दिया है मैंने, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास या मनु? रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास या मनु? वाल्मीकि। अभी बताया मैंने, कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, है ना, उपलब्ध महाभारत में कितने पर्व है? 8, 12, 16 या 18? कितने? 16। कितने महापर्व? उपलब्ध महाभारत में कितने पर्व थे बताइए? कितने? शत साहसी संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत, रामचरितमानस, रामायण या मनुस्मृति? कुछ देर पहले बताया मैंने, महाभारत, ठीक है। उपलब्ध जो महाभारत है इसको सतसाहसी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था भैया? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, जय संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आएगा, कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका कि कौन से वंश को उसके नाम मात्र से चिन्हित किया जाता है ना। कौन से वंश को उसके नाम मात्र से चिन्हित किया जाता है या जाना जाता है? ठीक है, चिन्हित किया जाता है या जाना जाता है। भैया आपका आएगा मौर्य वंश, है ना, गुप्त वंश, सातवाहन वंश। तो क्या लगाना है आपको? सातवाहन वंश, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा अपना? सातवाहन वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका, महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? समलोचनात्मक संस्करण किसमें? विनोद बहुत सीरियस बैठा है, क्या बात है? क्यों विनोद, क्या हुआ? क्या सोच रहा है तू यार? महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण कौन सा भैया? समलोचनात्मक, है ना, लोचनात्मक संस्करण। तो भैया किसके नेतृत्व में तैयार किया गया उसको? वीएस, कौन भैया? वीएस सुथांकर, ठीक है, सुथांकर। कौन थे? वीएस सुथांकर। कौन सा सही हो जाएगा आपका? समलोचनात्मक संस्करण। तो किसके नेतृत्व में? वीएस सुथांकर। याद रखना, अच्छे से पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, आगे क्लियर समझ में? अगला देखो, अगला है महाभारत में श्लोकों की संख्या। अब रिक्त स्थान आएंगे भैया, है ना। कैसे भी पूछे तो आपको तो समझ में आ ही रहा है वैसे क्लियरली। क्या है भैया? महाभारत में श्लोकों की संख्या, है ना। रिक्त स्थान में देख लेते हैं, महाभारत में श्लोकों की संख्या मौने
महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी, है ना, डैश डैश थी, है या कितनी है, तो 1,00,000 से अधिक, कितनी है, 1,00,000 भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 है ना, या अधिक, इससे अधिक, ठीक है। अगला है आपका भैया महाभारत का प्रमुख विषय के मध्य हुए युद्ध की कथा है, किसके बीच हुआ भैया, महाभारत, क्या है, पहला हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, महाभारत, है ना, महाभारत विषय, है ना, डैश डैश आएगा, के बीच हुए युद्ध का, क्या है, युद्ध की कथा है, तो किसके भैया, क्या आएगा इसका, कौरवों और पांडवों के बीच, किसके बीच, कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध, कितने दिनों तक चला था ये, 18 दिनों तक चला था, ठीक है। कौरवों की ओर से कौन लड़ रहा था साथ में, कौरवों, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, कर्ण तो था ही, इसके अलावा कौन थे, इनके पूरा वंश बताओ ना मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भगवत गीता में ने उपदेश दिया था, ऑप्शन आ जाए आपके, भगवत गीता में क्या आएगा भैया, भगवत, है ना, भगवत गीता में, है ना, ने उपदेश दिया, उपदेश दिया था, किसको दिया था उपदेश, अर्जुन को, किसको दिया था, अर्जुन को, किसने दिया था, तो भैया कृष्ण ने दिया था, किसने दिया था, श्री कृष्ण ने दिया था, और किसको दिया था, तो अर्जुन को दिया था, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आएगा आपका, कुरु राज्य की राजधानी में स्थित है, बताइए कहाँ, कुरु राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, कल वाले चैप्टर में सारी चीजें मैंने सभी महाजनपदों के बताए थे, हरियाणा आएगी, कल वाले पीडीएफ में सब पढ़ाया था ना, सभी महाजनपदें उसमें थी, फिर क्यों याद नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे, उसका मतलब तो है, पढ़ लो बेटा, ये समय तो ऐसे टाइम पास करना है ना, तो निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वो तो सब बोलना पड़ता, अब क्या करें भैया। हाँ देखो, कहाँ थे इसकी, मथुरा, कहाँ थे भैया, मथुरा, है ना, कहाँ पर, मथुरा, है ना। अपने अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अंतर जाति विवाह, क्या कहा जाता है, अंतर जाति विवाह, ठीक है। अगला है, शुंग और कण्व वंश के राजा थे, किस वंश के, कौन से भैया, एक तो कौन से, है ना, कौन कौन से, देखो शुंग और कण्व, है ना, कौन से, शुंग और कण्व वंश के राजा थे, है ना, वंश के राजा थे, है ना, एक किस वंश के, वंश नहीं जाति का पूछा गया, इसमें किसका पूछा गया भैया, जाति का, है ना, किस जाति से संबंधित थे, किस जाति से संबंधित थे भैया वो, है ना, जाति से संबंधित थे, तो किस जाति से, ब्राह्मण जाति से, किस जाति से, है ना, कौन संबंधित है, शुंग और कण्व वंश जो थे वो किस जाति से संबंधित थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका सत्यासत्य में आएगा, आपको बताना है भैया, उपलब्ध महाभारत सत शास्त्री संहिता कहलाता है, सत्य या सत्य है, सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, सत्य है या असत्य है, असत्य, क्योंकि किसने दिया था, श्री कृष्ण ने किसको दिया था, अर्जुन को दिया था, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, समाज में पितृवंशिक व्यवस्था महाभारत की रचना से पहले भी मौजूद थी, तो थी, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विनोद बोल नहीं रहा है, तो कहाँ ध्यान है तेरा, है, किसने दिया था, है ना, तो जाति व्यवस्था जो थी वो पितृवंशी व्यवस्था जो थी वो उससे पहले भी थी, ठीक है। मनुस्मृति हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, सत्य आ जाएगा, ठीक है। अगला है, समाज में गांधर्व असुर राक्षस और पैशाच विवाह को अच्छा माना जाता है, असत्य है, ठीक है। हाँ, अगला है, सही जोड़ी बनाइए, हस्तिनापुर का उत्खनन, बताइए भैया, हस्तिनापुर का उत्खनन तो बी लाल ने किया था, किसके समय में, बीबी लाल, है ना, किसके कार्यकाल में, है ना, इसकी अध्यक्षता में किया गया था। अगला है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, बताइए, वीएस सुतांकर, अभी बताया मैंने, महाभारत का कौन सा भैया, कौन सा संस्करण,
महाभारत का कौन सा संस्करण पूछा गया इसमें? समलोचनात्मक संस्करण। तो वीएस सुक्तांकर क्या आ जाएगा अपना? वीएस सुक्तांकर। ठीक है, अब बताओ गीता का ज्ञान क्या आएगा? क्या आएगा? गीता का ज्ञान तीसरे का आंसर क्या आएगा भैया? दूसरा वाला आएगा अपना ना, कौन सा आएगा? श्री कृष्ण। ऑप्शन लगाना आपको, पीडीएफ है आपके पास, उसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना पांडु है ना, हस्तिनापुर के राजा कौन थे? कौन थे हस्तिनापुर के? युधिष्ठिर। कौन थे? युधिष्ठिर। कौन थे भैया? सॉरी है ना, चौथे वाला ना, ये थे विचित्र वीर्य। कौन थे? हस्तिनापुर के कौन थे भैया? विचित्र वीर्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। ज्येष्ठ मतलब बड़े वाले भ्राता, भ्राता से मतलब भाई। क्या होता है भ्राता? मतलब रामायण महाभारत देखे होंगे, उसमें आपने भ्राता शब्द सुना होगा, है ना। तो भ्राता का मतलब होता है भाई। ठीक है, तो बड़ा भाई कौन था उनका, है ना, यानी कि कौन था? कौन था? ज्येष्ठ भ्राता यानी कि युधिष्ठिर था। ठीक है, अगला है एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। संस्कृत भाषा में रचित कितने ग्रंथों को महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त है? 2। कितने ग्रंथों को महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त है? तो 2 ग्रंथों को। ठीक है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? कौन थे? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, है ना। किसकी रचना है ये? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है भैया आपका इसी में, महाकाव्य महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? पढ़ाया है मैंने। महाभारत का प्राचीन नाम पढ़ाया है मैंने, जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया आपका, महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है? तो किस भाषा का ग्रंथ है बताइए? संस्कृत भाषा का। ठीक है, मनुस्मृति किसकी रचना है? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किसने की भैया? मनु भंडारी ने। किसने की? मनु भंडारी ने ना। किसने की थे? मनु भंडारी ने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भैया आपके क्वेश्चन। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है। आपको कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे। और इस वाले में आपको आंसर भी ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी और से आपने याद किया है कुंजी से, तो आप वो याद कर लेना, अन्यथा आपको इसमें मैंने आंसर भी दे रखे हैं पूरे के पूरे पीडीएफ में। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में है ना में रचित 2 भारतीय महाकाव्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कौन कौन से भैया? रामायण और महाभारत, है ना। ठीक है, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की है भैया? तो वेद व्यास जी ने किस महाकाव्य की रचना की है? किसकी? महाभारत की रचना की है। ठीक है, और सत संहिता कहलाता है क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। कितना? 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। यह विश्व के साहित्य का सबसे बड़ा यानी कि महाकाव्य माना जाता है। कौन सा? महाभारत, है ना। अगला है पितृवंशिकता से क्या आपका क्या तात्पर्य है? ये भी आपके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसका? उपलब्ध महाभारत सत साहसी संहिता कहलाता है क्योंकि इसमें 1 लाख से ना पितृवंशिकता। देखो उत्तर, वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र आदि से चलती हैं, पितृवंशिकता कहलाती हैं। जैसे कि कोई राजा है ना, मान लेते विनोद राजा है। ठीक है, इसका जो पुत्र आया, इसके बाद वो राजा बनेगा, है ना। फिर इसके बाद इसका जो पौत्र यानी कि पोता वो आया तो वो राजा बनेगा। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? पितृवंशीय व्यवस्था कहलाती है या पितृवंशिकता कहलाती है। ठीक है, तो इससे आप यही समझते हो बस, है ना। मातृवंशिकता से आपका क्या अभिप्राय है? तो वह वंश परंपरा जो मातृवंश के अनुसार चलती है, जैसे कि मातृवंशिकता कहलाती है। कैसे? जैसे, है ना, कौन सी याद कर लोगे? छोटा सा ही क्वेश्चन है। मातृवंशिकता से आपका अभिप्राय क्या था? तो क्या भैया? वह वंश परंपरा जो मातृवंश के पक्ष के अनुसार चलती थी, मातृवंशिकता कहलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, गोत्र शब्द से आपका क्या अभिप्राय? गोत्र शब्द का अर्थ है कुल, वंश या परिवार। दूसरे शब्दों में एक ही पूर्वज की संतान या फिर उत्तराधिकारी को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सब पीडीएफ से याद कर लेना। ठीक है, ये आपका क्लियर बन गया है। जितने भी एमसीक्यूज थे इससे जितने पूछेंगे सब आपके क्लियर हो गए, है ना। अब आप पीडीएफ से याद करना, आपके हिसाब से पढ़ाई करना आगे की।